हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने लास्ट वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज ए हाइड्रोजन एटम। मीन्स ए हाइड्रोजन एटम है, उसे आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी हमें। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिटल। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में है तो उस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। ऑल्सो कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल। उसने कहा है n इज इक्वल टू 5 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करो और बताओ कितनी एनर्जी चाहिए। और ये भी कहा है कि कंपेयर करना है n इज इक्वल टू 1 से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कितनी एनर्जी चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ये कंपेयर करने के बाद पता चलेगा। तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 14। अपने सबसे पहले हम ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ हमारे ऑर्बिट होते हैं। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 और देन हमने लास्ट में बना दिया है इनफाइनाइट। ये हमारा इनफाइनाइट ऑर्बिटल होगा। यहाँ हमारा n इज इक्वल टू 5 है। हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है। कहाँ ले जाना है? सराउंडिंग में, बाहर ले जाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए कितने आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए हमें, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको ये तो पता ही होगा, अगर हम डेल्टा E निकालते हैं हमेशा E2 माइनस E1 करते हैं। यहाँ E2 बाहर इलेक्ट्रॉन लाना कहाँ है? इनफाइनाइट में, मतलब बाहर लाना है। तो हम E2 हमेशा इसे हम बोल लेंगे E इनफाइनाइट। E2 क्या होगा? E इनफाइनाइट। और E1 क्या होगा? यहाँ E5। 5 से लाना है, इनफाइनाइट में लाना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हमें पता होते हैं E ऑफ n एक फॉर्मूला है, उसमें एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं माइनस की 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस की 18 जूल पर एटम होती है ये एनर्जी। और डिवाइड में आता है n स्क्वायर। n यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। जिस भी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है वो n की वैल्यू यहाँ पुट कर। तो हमें अगर E5 निकालनी है, E इनफाइनाइट निकालने की तो कोई जरूरत होती नहीं है। E इनफाइनाइट ऑलवेज भी 0। सो हम E5 कैलकुलेट करेंगे। तो E5 के लिए माइनस की 2.18 10 की पावर माइनस की 18 अपॉन 5 का स्क्वायर। हम यहाँ 5 का स्क्वायर क्या रखेंगे? 25 डिवाइडेड बाई 25। ये सब कैलकुलेट करने के बाद वी गेट माइनस 8.6 10 टू पावर माइनस 20 जूल पर एटम। इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब टोटल आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे, डेल्टा E जो होती है E इनफाइनाइट माइनस E5। इनफाइनाइट क्या होगा? 0 माइनस माइनस ऑलरेडी भी है और हमारे साथ आंसर्स में भी है, ये आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगी। E.8.6 10 टू पावर माइनस 20। ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, या एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए। हमारा हाफ क्वेश्चन हो गया है। उसने कहा था ना कि कितनी एनर्जी चाहिए, यहाँ तक तो हो गया। उसने आंसर को कंपेयर करने को ही बोला है कि n इज इक्वल टू अगर 1 से निकालते हैं तो कंपेयर करो। तो इस बार डेली क्या होना चाहिए? इस बार डेली होना चाहिए, ये हमेशा होता है E2 माइनस E1। तो डेली क्या होगा? ये कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? इनफाइनाइट से ही निकालते हैं, इनफाइनाइट में ले जाना है। और कहाँ से निकालना है? इस बार E1 से ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो E1 चाहिए, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के हम E1 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? En की यही फॉर्मूला है सेम, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और n क्या रखेंगे? अगर हमें E1 कैलकुलेट करना है तो 1 ही रखेंगे, 1 का स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस के 20 जूल पर एटम। ये E1 आ जाएगी। अब कंपेयर करना है हमें E5 को और E1 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं E5 क्या है हमारी। तो हम कंपेयर कर लेते हैं डेल ऑफ E1 अपॉन डेल ऑफ E5। क्या क्या आई है? E1 आई है माइनस में, अभी तो हमारी E1 आई है, हमें डेल निकाल लेंगे इसमें भी।
तो ये क्या आ जाएगी, मैं नीचे कर लेती हूँ, डेल ई इज इक्वल टू ई इनफाइनाइट माइनस E1, तो ई इनफाइनाइट 0 है, माइनस माइनस में 2.18 टेन टू पावर माइनस के 20, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी 2.18 इंटू टेन टू पावर माइनस के 20। अब हम यही पुट कर देंगे, प्लस में है ये 2.18 इंटू टेन टू पावर माइनस के 20 डिवाइडेड में है 8.6 इंटू टेन टू पावर माइनस में 18। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आया 25। डेल ऑफ E1 अपॉन डेल ऑफ E5 क्या आ गया है 25। हम इसे लिख सकते हैं डेल ऑफ E1 इज इक्वल टू 25 इंटू डेल ऑफ E5। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मीन्स है हमें E1 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 25 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी E5 से इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरिजन में। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन हमें E1 से निकालना है तो 25 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू E5। तो हमारा आंसर यहाँ कंपेयर भी हो गया है और यहाँ पूरा सॉल्व भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं, इसे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ईजी लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।